तो क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कॉस थीटा ज्ञात करना है आपको टेन थीटा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम ए को लेके चल रहे हैं। ऑप्शन ए को क्या है कि टेन थीटा बराबर 1/2। कितना? 1/2। तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा इसका? कर्ण वर्ग अर्थात 1 का वर्ग और 2 का वर्ग 4 अर्थात हो जाएगा √5। कितना हो जाएगा? √5। ठीक है, जब √5 हो जाएगा तो अब √5 तो 2 ये माइनस का है, यहाँ पर माइनस का 2 माइनस अब कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी कितनी? तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2/√5, सॉरी 2/√5। तो इसमें जब वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/5 बराबर 3 × 1/√2 और 5 √5 इंटू 2/√5। ठीक है, 2/√5। तो ये आपका हो जाएगा 5 अर्थात 10 में 6/5 और ये आपका हो जाएगा 6/5। तो ये हमारा ऑप्शन कितना है? सत्य है। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है उसे देख लीजिए। टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस के माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा। अब कुछ और हैं, नेक्स्ट सूत्र हैं। तो नेक्स्ट सूत्र क्या है कि सेक थीटा प्लस की टेन थीटा कोष्टक सेक थीटा माइनस की टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1। कितना होगा? बराबर 1। ठीक है, बराबर कितना होगा? 1। अब सेक थीटा प्लस की माइनस की टेन थीटा बराबर 1 इसका नीचे गुणा कर देंगे 1 सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। कितना? प्लस के टेन थीटा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा दूसरा लेते हैं, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो इन्हें आपको याद करना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6। क्या है? 6 क्वेश्चन नंबर है। तो क्या कहता है 6 क्वेश्चन नंबर कि सेक थीटा 7 क्वेश्चन 7 नंबर है। वो कहता क्या उसे देखते हैं। तो सेक थीटा प्लस की टेन थीटा बराबर 3। तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पता है क्या? सेक थीटा माइनस की टेन थीटा और सेक थीटा प्लस की टेन थीटा बराबर 1। कितना? इसके बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो आपको वैल्यू दे रखी है 3। कितनी वैल्यू दे रखी है? 3। और ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये वाला बताया था कि इसके बराबर ये इसका प्लस का है, तो माइनस में जब लेके जाओगे तो 1/3। तो 1/3 इंटू इससे ये कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा। जब बराबर 1 होगा तो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है आगे उसे देख लेते हैं। क्या होता है आगे उसे हम क्या करते हैं? देख लेते हैं। तो क्या है कि सेक थीटा प्लस की टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 बराबर हो जाएगा 3। सेक थीटा माइनस की टेन थीटा बराबर 1/3। जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा 2 सेक थीटा
2 सेक थीटा बराबर 3 त्रिक 9, 9 1 10/3। इससे ये कट जाएगा 5 बार, तो सेक थीटा बराबर 5/3। कितना? 5/3। मान पूछा गया है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का मान कितना होगा? 3/5 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 3/5। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कुछ सूत्र हैं आपके, महत्वपूर्ण सूत्र हैं इसी में भी। तो क्या कहता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस की कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बराबर क्या? 1। ठीक है, अब क्या है? अब यही है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस की कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस की कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा। जब ये होगा तो आगे बढ़ते हैं, और क्या है अब देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस की कॉट थीटा कोष्टक में कोसेक थीटा प्लस की कॉट थीटा बराबर 1। यदि हम इसे x मान लेते हैं, माइनस वाले को x मानते हैं, तो इसे भी हम 1/x मानेंगे, तो आंसर कितना होगा? 1 आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो साथ ही साथ सूत्रों के साथ चल रहे हैं। ठीक है, ये आपके सूत्र हुए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। क्या? कोसेक थीटा प्लस की कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस की कॉट थीटा बराबर 2 प्लस के √5। तो हमें ज्ञात क्या करना है? साइन थीटा आपका मान ज्ञात करना है। तो आगे बढ़ते हैं। कोसेक थीटा प्लस की कॉट थीटा बराबर 2 प्लस के √5। कोसेक थीटा माइनस की कॉट थीटा बराबर 2 माइनस की 5 माइनस के √2, 5 √5 माइनस के 2। ठीक है, तो ये कट जाएंगे, तो आपका कितना बचेगा? 2 कोसेक थीटा बराबर, ये आपके हो जाएंगे कितने जुड़ेंगे, तो इससे ये कट जाएंगे, तो आपके 2√5, तो 2 से 2 खत्म। कोसेक थीटा बराबर √5 और साइन थीटा बराबर 1/√5 आंसर हो जाएगा। 1/√5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सूत्र हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस की कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बराबर क्या? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस की कोसेक स्क्वायर थीटा। कितना? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक सूत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 9 क्वेश्चन नंबर कहता है कि साइन थीटा कितना? इफ साइन थीटा प्लस की साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो किस तरीके से ये ज्ञात होगा? तो बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है? cos 12 ये तो है, इसका ये इतना दे रखा है। मान निकालना है cos 12 का। cos 12 थीटा प्लस की 3 cos 10 थीटा प्लस की 3 cos 8 थीटा प्लस की cos 6 थीटा प्लस की 64 क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसे हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको देखो क्या होता है। एक
इसका हम ए क्यू ले लेते हैं, कितना, ए पे पावर 4, ठीक है। तो इसे मान लेते ए क्यू प्लस के 3a² बी प्लस के 3ab² प्लस b² प्लस के 64, ठीक है। तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल त्रिकाश, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल त्रिकाश। तो cos पावर 4 थीटा प्लस की cos स्क्वायर थीटा पे पावर 2 पावर 3 प्लस के 64, ठीक है। जब प्लस का 64 होगा तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब क्या बचता है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं साइन थीटा में। तो क्या है ये, साइन थीटा प्लस की साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन स्क्वायर थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस की साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस की साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा कॉस, इसको स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है कि इसके बराबर ये हो जाएगा, तो 1 प्लस की 64 बराबर 65। आंसर कितना हो जाएगा, 65 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 65 आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 3 थीटा आपको इसके बराबर दे रखा है, कॉस पावर 6 थीटा माइनस की 4 थीटा प्लस के 8 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान ज्ञात करना है, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो किस तरीके से चलेगा, तो ये चलते हैं लेके कि साइन थीटा प्लस की साइन 3 थीटा प्लस की साइन 3 थीटा, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस की साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि हम इसमें साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस की साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो आगे बढ़ते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से आगे, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसे हम फिर खोल देते हैं, जब फिर खोल देंगे तो साइन थीटा 1 प्लस की 1 माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो बराबर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर कोष्टक 2 माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या होता है, वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होने वाला है उसे देखते हैं। तो ये आपका साइन पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस के कॉस पावर स्क्वायर थीटा बराबर कॉस पावर 4 थीटा। इसे हम खोल देंगे, इस वाले को किसमें खोलेंगे, 1 माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा में, 1 माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा में, ठीक है। जब कॉस स्क्वायर थीटा में खोलेंगे तो इसे भी हम खोलेंगे, तो किस में खुलेगा, तो इसमें खुलेगा 1 प्लस की कॉस स्क्वायर थीटा कॉस पावर 4 थीटा माइनस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है। दूसरा क्या है, अंदर गुणा हो जाएगा, जब गुणा हो जाएगा तो देखते हैं क्या होता है, कॉस 4 कॉस स्क्वायर कॉस पावर 4
4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस की 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस की कॉस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस ऑफ पावर 4 थीटा। अब ये 4 से 4 ख़त्म हो जाएंगे। जब 4 से 4 ख़त्म हुए तो बचा क्या, तो बच गया आपका कितना 2 तो बचा है आपका कॉस ऑफ पावर 6 थीटा तो ये माइनस कॉस ऑफ पावर 6 थीटा माइनस कॉस ऑफ पावर 6 थीटा। तो क्या है कि कॉस ऑफ पावर माइनस के कॉस पावर 6 थीटा प्लस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 8 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के 4 तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस पावर 6 थीटा माइनस कॉस 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।